जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। आज तारीख है 1 अगस्त। एक क्लास मैंने कल डाली थी और ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी। जो ये 4 क्लास है ना, आपका सिलेक्शन करवा देंगे। मैथ में आपके 15 में से 12 से 13 सिर्फ इन क्लास से आप ले सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन पर मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो इस कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल में इस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को करवाऊंगा। तो आज इसी को करते हैं और इसी कॉम्बिनेशन पर जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 3 से 4-5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोबारा से फिर पूछे जा सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 15C3 + 15C13 का मान क्या है। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। इस कॉम्बिनेशन पर यह क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा कांस्टेबल 2021 में। कैसे सोल्व करेंगे देखो, 15C3 इसको हम कहेंगे 15 है ना, जो इसको लिखेंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन इस 3 को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और इसको कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15। इसको कैसे कैलकुलेट करना है देखो, फैक्टोरियल है ना, नीचे देखेंगे 3 फैक्टोरियल है तो इसको 3 तक ही रिड्यूस करेंगे, 15, 14 और ये हो जाएगा 13। बस 3 तक रिड्यूस कर देंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल को हम करेंगे 3, 2 और 1। यहां से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 से काट देना, 2 7 14, 3 से कर देना 3 5 15, तो 5 7 35 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 455। अब इसको सोल्व करेंगे, 15C13 को क्या लिख सकते हैं देखो, 15C और ये 13, इसको 15 में से 13 माइनस कर लेना, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं 15C और ये हो जाएगा 2। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसी तरीके से 15 फैक्टोरियल, 15 को लिखेंगे 2 तक रिड्यूस करेंगे क्योंकि नीचे यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां लिखेंगे 2 × 1, 2 7 14, 15 7 कितना 105 और इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 455 और 105, तो आंसर आ जाएगा 560। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां से जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये किस पैटर्न पर होते हैं, ये होते हैं NCR पैटर्न पर होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि यहां बताओ 8C और ये R की वैल्यू 8 दे दी, तो इसको सोल्व करो, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, मैंने यहां पर 2 कंडीशन बताता हूं आपको। ये पहले वाली कंडीशन है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8C0 और जहां पर भी R की वैल्यू 0 आ जाए तो सीधा आंसर 1 लगा देना। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब यहां पर 8C और ये आ जाए 7, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 8C7, n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8C और 8 में से 7 माइनस करके यहां बचेगा 1, और जब यहां पर 1 आ जाती है r की वैल्यू तो आंसर हो जाएगा जो n की वैल्यू है वही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 8। इस तरीके से इन 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है, इसका ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस कॉम्बिनेशन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने एग्जाम में करना है। यहां पर अगर 14 होता तो क्या करते, यहां पर 14 होता तो कैसे करते देखो, यहां पर मैं बता देता हूं 15C और 14। अब इसको आपने पूरा ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 15 से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 15C और ये 1 और आंसर कितना आता 15। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 14 दे दे तो सीधा आपने 14 यहाँ देखना -1 तो इसका मतलब 15, तो इसका सीधी वैल्यू हो जाती 15, आंसर ही 15 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 पेयर में भी दे देगा, उस तरीके से पेयर में सिंगल सिंगल आप निकाल सकते हो और उसको दोनों को ऐड कर देना। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद करके जाना है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, आपने छोड़कर नहीं आना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने समझ लिया तो। अगला क्वेश्चन देखो, महिला सुपरवाइजर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था, वो पूछा गया था हरियाणा कांस्टेबल में। इससे ये साबित होता है जब ये क्वेश्चन हरियाणा कांस्टेबल में भी पूछा गया है और महिला सुपरवाइजर में भी पूछा गया है, तो इसका मतलब जो आपका एग्जाम ग्रुप सी का होना है 5 अगस्त को, तो किसी भी शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है।
देखो n की वैल्यू इसमें बतानी होती है, ऑप्शन से आपने सीधा करना है। मैंने तरीका बता दिया आपको, पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया है वो डिटेल में करवा दिया। n की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख देना। जैसे मैंने ये 7 उठा लिया, यहां से n की वैल्यू मैंने यहां रख दी 7 c 4। क्या ये इसके बराबर है? n की वैल्यू यहां पर है 7 c 3। अब ध्यान करो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया है, मैंने क्या करवाया था, इसको हम लिख सकते हैं 7 में से 4 माइनस करके 7 c और 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से आपका ये दोनों बराबर हो जाते हैं 7 c 3, और यहां पर n की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर जाती है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए जो मैंने पहले क्वेश्चन में दो कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन तो ये थी 8c8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 1 होता है। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने बता दिया था कि भाई 15c और यहां आ गया 14, एक कम आया है तो इसमें से एक माइनस कर सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 5c1। अगर यहां 1 आ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, इस तरीके से। तो यहां पर जो 4 था ना, इसको हमने माइनस कर लिया, 7 से 3 लिख दिया, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं, दोनों बराबर हैं, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। खाम खा आप कह सकते हो फ्री में आपका नंबर बनता है यहाँ पर, बिल्कुल आसानी तरीके से। एक क्वेश्चन ये, एक मैंने पहले वाला करवाया है, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में आया है 2017 वाले में, तो उम्मीद है ये आपको अगली शिफ्ट में जो आपका पेपर होने वाला है 5 को, उसमें भी देखने को मिल सकता है। 5 शिक्षकों और 3 शिक्षकों की कितनी समितियां रची जा सकती हैं, इसी पैटर्न पर है जो मैंने करवाया है एनसीआर, एनसी और ये हो जाएगा आर। एन यहां पर देखेंगे 5 शिक्षक है तो यहां लिखेंगे 5 समितियां, सी हो गया, और 3 शिक्षक, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 3, इसको मानेंगे एन की वैल्यू, और 3 शिक्षक हैं यहाँ पर, इसको मानेंगे आर। इस तरीके से इसको सोल्व करना आसान है, मैंने बताया आपको कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो 5 तक रिड्यूस करेंगे, 5 फैक्टोरियल को 5, फिर ये 4 और फिर ये 3, इस तरीके से, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को 3 2 और ये 1। अगर यहाँ 4 होता तो उस कंडीशन में क्या करते, यहाँ एक बार और रिड्यूस कर देते, यहाँ 2 लिख देते, बस 4 बार जो नीचे है ना उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस करते हुए चल रहा है। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 से 3, और आंसर आ जाएगा 10 समितियां रची जा सकती है। इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते थे ना, इस पैटर्न पर इस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता था। उम्मीद करता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां से रहेगा नहीं, अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास को पूरी देख ली। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो इसको शेयर कर देना, ताकि और भी जो बच्चे हैं उसका इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। और लगातार मेरी कम से कम आप मैं 3 और वीडियो बनाऊंगा। आपका जो है 5 तारीख को पेपर है, आज 1 तारीख है, एक कल वीडियो, 2 3 और 4 3 वीडियो और आएंगी। इन 3 वीडियो में, और 2 मैंने आज एक ये बना दी है, तो टोटल 5 वीडियो आपकी हो चुकी है। इन 5 वीडियोस में आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो सीधे सीधे, सिर्फ आपका स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा, इस तरीके से करवाऊंगा। और आपको उम्मीद है कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।